आज स्टूडेंट्स हम लास्ट पार्ट देख रहे हैं कैपेसिटर का। टाइप्स ऑफ जो कैपेसिटर्स थे उसमें लास्ट पार्ट देखिए क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या करना है हमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड पार्शियली। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे, उसको पूरी तरह से मीडियम से फिलअप नहीं करना है, उसमें एक छोटी सी स्लेब डालना है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसकी एक प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट का नाम दे देते हैं ए प्लेट। ये दूसरी प्लेट है जिसको नाम दे देते हैं बी प्लेट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। जब ए प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा, प्लस क्यू चार्ज देंगे, तो ये प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, जिसके कारण इंडक्शन के कारण बी के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस क्यू, और आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा। बट हमें पता है कि इसका कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए बी का कनेक्शन क्या कर देंगे, हम अर्थिंग कर देंगे, जिसके कारण ये सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर इन सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो हम पाएंगे कि ए के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और बी के इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज है। ओके, दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है डी, ठीक है, डी मोटाई है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों प्लेट के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप करना है। मीडियम मीन्स कोई सा भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। उस मीडियम को फिलअप करना है, और कितना फिलअप करना है, एक टी मोटाई का स्लेब डालना है। इसमें क्या डालना है, टी विड्थ का स्लेब। ध्यान से देखिए यहाँ पर, मतलब ये जो मीडियम है, ध्यान से देखिए हमने एक स्लेब डाला है। ये जो स्लेब है स्टूडेंट्स, ये कोई मीडियम है, ये क्या है, मीडियम है। कौन सा मीडियम है, कोई सा भी मीडियम हो सकता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, ठीक है। हो सकता है लकड़ी की हमने एक स्लेब रखी है यहाँ पर, या फिर कोई अदर मटेरियल रखा है, तो उसका हमने यहाँ पर एक स्लेब रखा है जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में है, जिसका कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है। तो जैसे ही स्लेब को रखेंगे, और स्लेब का जो विड्थ है वो विड्थ है टी, टी विड्थ का हमने क्या रखना है, यहाँ पर स्लेब रखना है। तो अब हमें इस अरेंजमेंट जो बना है, नया अरेंजमेंट, इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस भी फाइंड करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ए की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको बोलेंगे सिग्मा। सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा को हम चाहे तो लिख सकते हैं, सिग्मा कितना होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। ए प्लेट का एरिया कितना है, ए, ठीक है। दोनों प्लेट का एरिया कितना है, ए है। ए इज द एरिया ऑफ बोथ द प्लेट्स। ओके, तो जैसे ही स्लेब को रखा जाएगा, तो हमें पता है कि कोई भी मीडियम होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर भी पोलराइजेशन होता है, और इस पोलराइजेशन के कारण यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। बट इतना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता जो अंदर इसके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बना सके, ठीक है। ये जो चार्ज यहाँ पर आ रहा है, ये चार्ज पोलराइजेशन के कारण आ रहा है, इंडक्शन के कारण नहीं आ रहा, पोलराइजेशन के कारण आ रहा है। इस तरह से यहाँ पर कुछ मात्रा में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण इस मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होने वाला है। स्टूडेंट्स, हमने देखा है किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर फील्ड कैसे निकालता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें केवल के का डिवाइड लगा दिया जाता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, इसके अंदर ध्यान से देखो, ये जो बचा हुआ स्पेस है टी विड्थ का, तो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप करा है। बाकी जो बची हुई स्लेब है, बाकी जो बचा हुआ प्लेस है, ये बचा हुआ प्लेस किसका है, एयर का। यहाँ पर भी एयर है आपका, और इधर भी एयर है, ठीक है। मान लेते एयर और वैक्यूम है, यहाँ पर भी आपका एयर है। तो अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये हम निकाल चुके हैं, ओके, कि दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एयर के अंदर, यहाँ तक, मतलब इस स्लैब के अंदर भी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस स्लैब के अंदर भी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा आपका। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ई ए, एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं ई ए। ई ए मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। कौन सा मीडियम, एयर, जो भी एयर है आपका, ये वाला विड्थ और ये वाला विड्थ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और सिग्मा की वैल्यू कितनी, क्यू बाय, क्यू इज अ चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया एयर के अंदर। अब आप देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो।
अब इस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मीडियम के अंदर, तो बताइए मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। हमने बताया था आपको कि कोई भी मटेरियल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस मटेरियल के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका ई ए होगा, तो इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ई ए डिवाइडेड बाय के। ये हमने बताया था आपको कि जब भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिवाइड लगा दें तो उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। तो ये एक तरह से ये क्या है, इसके लिए, इस मटेरियल के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें के का डिवाइड लगा देंगे तो इस मटेरियल जो मीडियम रखा है, जो स्लैब रखा है आपने टी विड्थ का स्लैब, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ई ए की वैल्यू इतनी, इसके अंदर के का डिवाइड लगा देंगे तो कितना बनेगा, क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन 0, ठीक है, के भी आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एम है, कितनी है, ई एम, ओके, और यहाँ पर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई ए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब दूसरा टास्क होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट। अब अगेन पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का टास्क कंप्लीट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हायर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को केवल मैं वी से रिप्रेजेंट करूंगा। वी इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कम होगा। अब ध्यान से देखें, हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, जहाँ पर ई वेक्टर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और डेल्टा आर क्या होता है, चलने का डायरेक्शन होता है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है, पॉजिटिव प्लेट माइनस नेगेटिव प्लेट, मतलब नेगेटिव प्लेट आपका इनिशियल प्लेट होगा और पॉजिटिव प्लेट आपका फाइनल प्लेट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से कैलकुलेट करना है, ये इनिशियल प्लेट से किसकी तरफ चलना है, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलना है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है तो डेल्टा आर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो इनिशियल से फाइनल तक होता है। तो ये नेगेटिव प्लेट आपका इनिशियल प्लेट बनेगा, पॉजिटिव प्लेट आपकी फाइनल प्लेट बनेगी, और इसके आगे इस तरह से लिखा जाएगा माइनस ई वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डॉट डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, तो देखिए लिखने का तरीका, अब ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले को लगाना है हमें कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक। तो ध्यान से देखिए, पहले नेगेटिव प्लेट से चले हम तो एयर में चलें, फिर उसके बाद में मीडियम में चलें, फिर मीडियम के बाद में एयर में चलें। तो ध्यान से देखिए एयर में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया आपने, एयर में, केवल एयर की पूछ रहे हैं आपसे, ये पूरा डिस्टेंस था डी, इसमें टी विड्थ का तो मीडियम रखा हुआ है, तो डी में से अगर टी को घटा दिया जाएगा तो डी माइनस टी, तो डी माइनस टी किसका लेंथ होगा, एयर का। ये एयर में चले और ये एयर में चले तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ कितना होगा, डी माइनस टी। तो ध्यान से देखिए डी माइनस टी वो लेंथ है जिसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट किस में हुआ है, एयर में। तो एयर में कितना डिस्प्लेसमेंट है, डी माइनस टी। डी में से अगर टी को घटा दिया जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एयर के अंदर, ओके। तो एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो उसको लिखा जाएगा इस तरह से। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी, हम इसको नहीं लिख रहे हैं, केवल वी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके। माइनस ई एज इट इज़। पहले हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं एयर के लिए, फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम मीडियम के लिए। पहले एयर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। एयर के लिए देखिए इस फॉर्मूले को, ई वेक्टर और डेल्टा आर वेक्टर में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका ऐसा होगा और डेल्टा आर हम इधर चल रहे हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं ई डेल्टा आर कॉस 180 डिग्री। ये किसके लिए कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं एयर के लिए, क्योंकि हम एयर में कितना चल रहे हैं, जहाँ पर डेल्टा आर की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, डी माइनस टी। कितनी होगी, डी माइनस टी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेल्टा आर को लिख रहा हूँ डी माइनस टी, विच इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, डी माइनस टी, ओके। डी माइनस टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कौन से मीडियम में डिस्प्लेसमेंट है, एयर के अंदर डिस्प्लेसमेंट है। और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। तो हमने पहले एयर के लिए करा कि एयर में आपको कितना चलना पड़ेगा जब आप नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। तो एयर के अंदर सिंपली आपको डी में से अगर टी को घटा देंगे तो डी माइनस टी वो लेंथ है जो आपको एयर में डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगी। तो इस फॉर्मूले को पहले एयर में लगाया, अब अगेन प्लस लगाकर इस फॉर्मूले को वापस किसके लिए अप्लाई करें, इस मीडियम के लिए, ओके, इस मीडियम के लिए।
माइनस एज इट इज़ ई वेक्टर और डेल्टा आर वेक्टर वापस इस मीडियम के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हम इधर चल रहे हैं तो वापस 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, मीडियम के अंदर, और डेल्टा आर मीडियम के अंदर कितनी दूरी तय करना पड़ेगी, तो मीडियम के अंदर आपको केवल टी विड्थ तय करना पड़ेगी। तो मीडियम के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टी का, तो यहाँ पर लिख देंगे टी डेल्टा आर टी, और कोस वापस कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो वापस देखिए ये किसके लिए है स्टूडेंट्स, ये है एयर के लिए, ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके लिए है स्टूडेंट्स, ये है मीडियम के लिए। तो ये जो फॉर्मूला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसको आपको एयर और मीडियम दोनों के लिए सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसा है और हमारे चलने का डायरेक्शन ऐसा है, तो दोनों में कोस 180 आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। इसके बाद में एयर के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया डी माइनस टी, और मीडियम के अंदर कितना चले, मीडियम के अंदर जो टी चले तो यहाँ पर टी आ गया। एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था ई ए विच इज़ दिस, मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था ये। आप देखिए इसको सोल्व करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देखो कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर होगा ई ए की वैल्यू भी रख देते हैं, कितना होगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस, यहाँ पर देखिए कोस 180 का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस ई एम इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना होगा Q अपॉन में के ए एप्सिलॉन 0 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टी हुआ। यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है स्टूडेंट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या क्या कॉमन लेना है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 अगर कॉमन लें तो कितना बचेगा देखिए अंदर, तो यहाँ पर केवल ये ब्रैकेट बचेगा डी माइनस टी प्लस यहाँ पर कितना बचेगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0, तो टी अपॉन के बचेगा यहाँ पर टी अपॉन के। तो ये आ गया स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब लास्ट टास्क क्या होता है, कैपेसिटेंस निकालना। तो निकाल देते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल चुके हैं, चार्ज पता है, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है। Q एज इट इज़ रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से रखिए Q अपॉन एप्सिलॉन 0 प्लस, ओके प्लस नहीं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ओके, Q से Q कैंसिल आउट, तो ध्यान से देखिए कितना होगा, ये ए एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 ऊपर, यहाँ पर कितना बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। और ध्यान से देखिए यहाँ पर भी टी और यहाँ पर भी टी, तो इन दोनों में से टी को कॉमन लिया जा सकता है, तो ये बनेगा ए एप्सिलॉन 0 डी एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ टी, माइनस का टी कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का टी कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर बचेगा -1 बाय के। आ रहा है समझ में, माइनस टी का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी हो जाएगा, माइनस टी का -1 बाय के, तो ये हो जाएगा टी बाय के। तो यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से टी कॉमन ले लिया है। तो ये जो फाइनल कैपेसिटेंस बना है, ये कैपेसिटेंस किसका है, ये कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर का है जिसके अंदर एक स्लैब को इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, के होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिलअप कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, तो उसका कैपेसिटेंस इस तरह से दिया जाएगा। अगर यहाँ पर आप टी की वैल्यू 0 रखें, डालिए यहाँ पर टी की वैल्यू 0 डालिए, देखिए कैपेसिटेंस कितना आता है, कैपेसिटेंस क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही आता है। अगर टी का वैल्यू 0 होगा, टी की वैल्यू 0, इसका मतलब कोई मीडियम नहीं है, कोई कुछ नहीं रखा, मतलब हमारा जो पुराना वाला फॉर्मूला बनना चाहिए, टी की वैल्यू 0 डालेंगे तो पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा और सी की वैल्यू आएगी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले निकाला था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। तो देखिए वापस वो फॉर्मूला आ रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको किया, बस केवल यहाँ पर आपको याद रखना है पोटेंशियल ड्रॉप इस तरह से निकाला जाता है यहाँ पर।